हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। आपको किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एनालिसिस करना है तो दैट सब्सटेंस मस्ट बी प्यूरिफाइड, दैट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़। तो इस चैप्टर के अंदर हम जनरली सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस स्टडी करने वाले हैं। तो सेपरेशन, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके ज़रिए से आप जो है केमिकल सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हो, और उसकी जो है प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स भी है जिसके अंदर हम इम्प्यूरिटीज़ को जो है सेपरेट करते हैं। तो एनालिसिस के लिए आपको जो सैंपल दिया जाता है, दैट सैंपल मस्ट बी प्यूरिफाइड फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज़। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी टेक्निक हम इसके अंदर जो सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो है इम्प्यूरिटीज़ कौन से टाइप की है। तो पहली टाइप की जो इम्प्यूरिटीज़ होती है दैट इज़ द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। जिस सॉल्वेंट के अंदर, या सिंपली आप वाटर कंसिडर कीजिए, तो अगर आपको दिया गया सैंपल वाटर सॉल्युबल है तो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ भी जो है वाटर सॉल्युबल होगी। उसके बाद दूसरी जो इम्प्यूरिटी होती है दैट इज़ इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। जिस सॉल्वेंट के अंदर ओरिजिनल सब्सटेंस आपका सॉल्युबल होता है उसी सॉल्वेंट के अंदर जो है वो इम्प्यूरिटीज़ ये इनसॉल्युबल होती है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला प्रोसेस जो है ज़्यादा इजी है। तो सिंपल जो है आप देखिए कि वाटर और सैंड अगर जो मिक्स हो गया है तो आप उसको जो है आसानी के साथ जो है सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे सिंपली हम जो है घर में चाय प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द टी लीव्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो जो चाय बनती है वो जो लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसका जो टी लीव्स होती है उसको हम जो है उसको कंप्लीट प्रिपेयर होने के बाद हम उसको जो है फिल्टर करके सेपरेट करते हैं। तो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए फिल्ट्रेशन क्या है, दो टाइप का फिल्ट्रेशन है। एक होता है सिंपल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्ट्रेशन में आपको क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक मिक्सचर दिया है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। दिस इज मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर। आपको इसे सेपरेट करना है, इसमें से जो है सैंड जो है आपको सेपरेट करना है। तो सिंपल जो है टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन से आप इसको जो है सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करोगे। फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके उसको कोन शेप जो है प्रिपेयर करना है। आपके पास ऐसे इस तरह से जो है इस शेप का फ़िल्टर पेपर है तो उसको आप जो है टू फोल्ड जो है उसको जो है फोल्ड करके आप उसको जो है इस तरह से कोनिकल शेप में लाइक दिस, इस तरह से आप इसको जो है फोल्ड करके बनाओगे और इसको फनेल के अंदर जो है आपको फिक्स करना है। तो सिंपल देखो, आपको यहाँ पर जो है एक एपरेटस लगेगा, दैट एपरेटस इज कॉल्ड एज फनेल। इस एपरेटस का नाम है फनेल, दिस इज कॉल्ड एज फनेल। इस फनेल के अंदर आप जो है ये कोनिकल शेप का फिल्टर पेपर जो है फिक्स कर दीजिए लाइक दिस। और यहाँ पर जो है आप फिल्ट्रेट कलेक्ट करने के लिए एक बीकर रख दीजिए और इसको जो है आप स्टैंड के साथ में जो है फिक्स कर दीजिए। इस फनेल को आप जो है स्टैंड पर, मेटालिक स्टैंड या वुडन स्टैंड, जैसा भी स्टैंड आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर जो है आप इस फनेल को जो है फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद ये मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर, इसमें जब हम ऐड करते हैं तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं।
they will be collected on the filter paper and water is collected in the beaker. तो यहाँ पर जो ये वाटर जो है बीकर के अंदर जो कलेक्ट होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इस मिक्सचर का जो पोर्शन फिल्टर पेपर के ऊपर आकर जो है डिपॉजिट होगा, वहाँ पर जो कलेक्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रेसिड्यू। और जो नीचे लिक्विड जमा होता है इसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट। दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो इस तरह से दो कंपोनेंट जो है ये सेपरेट होता है। जो इम्प्यूरिटी है जनरली, आप यहाँ पर जो सैंड जिसको हम कह रहे हैं, वो आपके केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो इम्प्यूरिटी हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेसिड्यू। और ये जो लिक्विड जो नीचे जमा हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो इस तरह से बहुत सिंपली हम जो है यहाँ पर सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर पेपर यूज़ करके हम इसको जो है आसानी के साथ जो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल फिल्ट्रेशन। एक फिल्ट्रेशन होता है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप। सेकंड टाइप का जो फिल्ट्रेशन है दैट इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। यहाँ पर आप जो है सक्शन पंप यूज करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है कर सकते हो। एंड दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड फास्ट एज दैट ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बकनर फनेल जो है यूज होगी, दैट इज कॉल्ड एज बकनर फनेल। दैट इज कॉल्ड एज बकनर फनेल। तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखना है कि एक थिक ग्लास की कोनिकल फ्लास्क होगी लाइक दिस। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है जो थिक ग्लास की होगी इस तरह से, और इस कोनिकल फ्लास्क में एक साइड आर्म ट्यूब होगी, और इस ट्यूब को जो है आप रबर ट्यूबिंग के ज़रिए से एक सेफ्टी बोतल के साथ जो है कनेक्ट कीजिए, और फिर उस सेफ्टी बोतल को आप जो है सक्शन पंप के साथ, एंड देन सक्शन पंप, ये पूरा जो असेंबली मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो ये रबर ट्यूब के ज़रिए से आप पहले एक सेफ्टी बोतल से इसको जो है कनेक्ट कीजिए। सेफ्टी बोतल यहाँ पर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है वो फिल्ट्रेट जो है सक्शन पंप में ना चला जाए, इसलिए जो कुछ भी फिल्ट्रेट अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो वो सेफ्टी बोतल के अंदर जो है कलेक्ट हो और सक्शन पंप जो है आपका सेफ रहे। तो इस तरह से इसको जो है सेफ्टी बोतल के साथ कलेक्ट करना है। उसके बाद एक फनेल आती है यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड एज बकनर फनेल। ये पोर्सलिन मटेरियल की बनी होती है बकनर फनेल, और उस फनेल की बनावट देखो कुछ इस तरह की होती है। लेट अस सी, दिस इज द बकनर फनेल। और यहाँ पर जो इसका जो बेस होता है, ये बॉटम जो होता है ये परफोरेटेड होता है, इसमें होल्स बने होते हैं लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज बकनर फनेल। ये पोर्सलिन मटेरियल का जो है फनेल होता है, और इसके बॉटम पर जो ये होल्स बने होते हैं, परफोरेटेड होता है। तो आपको क्या करना है, इसका जितना डायमीटर होता है उस डायमीटर के साइज़ का जो है आप एक राउंडेड फिल्टर पेपर आप जो है कट करके इसके अंदर आप जो है फिक्स कीजिए फिल्टर पेपर को। दिस इज़ राउंड, या आप इसको कहिए सर्कुलर फिल्टर पेपर। राउंड या सर्कुलर फिल्टर पेपर आप इसके ऊपर जो है पुट कीजिए, और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स वाटर के ऐड कीजिए, तो ये मॉइस्ट हो जाएगा। तो वो मॉइस्ट फिल्टर पेपर लगा हुआ बकनर फनेल रबर कॉर्क के साथ में आप यहाँ पर जो है इस बकनर फनेल के अंदर जो है बकनर फ्लास्क के अंदर जो है आप इसमें जो है यूज़ करोगे। तो ये जो फ्लास्क जो दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज बकनर फ्लास्क। उसके बाद ये बकनर फनेल जो है आप यहाँ पर फिक्स कीजिए इस तरह से। एक रबर कॉर्क आपको इसमें लगाना है लाइक दिस, और ये यहाँ पर जो है सपोज दिस इज़ अ रबर कॉर्क। मैं यहाँ पर इसको शेडेड कर देता हूँ, और ये हो गया बकनर फनेल। ये बकनर फ्लास्क जो होती है ये थिक ग्लास की होती है, उसके अंदर जो साइड आर्म ट्यूब होती है, और उसके ऊपर हम जो रबर कॉर्क से ये बकनर फनेल
फिक्स करते हैं और इसके ऊपर जो है आपको फ़िल्टर पेपर जो है मॉइस्ट फ़िल्टर पेपर लेना है और जो भी कंपाउंड आपको जो है सेपरेट करना है वो मिक्सचर जो है यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। दिस इज़ मिक्सचर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर मिक्सचर इसके ऊपर आप ऐड करोगे और इधर से जो है आपको सक्शन पंप जो है ऑन करना है, तो जितना भी लिक्विड है बहुत फास्ट जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये फ्लास्क के अंदर जो है वो सक करेगा। अगर कुछ लिक्विड यहाँ से पास होता भी है तो वो सेफ्टी बॉटल के अंदर आकर जो है कलेक्ट होगा और आपका सक्शन पंप जो है ये सेफ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत ही फास्ट फिल्ट्रेशन होता है। तो इस तरह से दो टाइप का फिल्ट्रेशन, एक सिंपल फिल्ट्रेशन जिसमें आप जो है बिल्कुल सिंपल जो है ग्लास फनेल या और अदर मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक के वगैरह के मटेरियल की फनेल बने होते हैं, उसके अंदर आप जो है सिंपल फ़िल्टर पेपर को जो है फोल्ड करके उसमें आप फिक्स करके उसको सेपरेट कीजिए। या फिर आपको जो है फास्ट अगर प्रोसेस करना है फिल्ट्रेशन का तो उसके लिए आपको फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन यूज़ करना है। तो ये डायग्राम के ज़रिए से हम इसको जो है बहुत ईजीली समझ सकते हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।